रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मेरे पास तकरीबन को 5 इन्वर्टर आए थे। आज गैलेक्सी के गैलेक्सी सीरीज़ के दोस्तों सभी आए थे। 2 रह गए हैं जिनमें से मैंने 3 ओके करके दे दिए हैं और अब सिर्फ 2 मेरे पास बाकी बचे हैं। ये मेरे पास आया है चीचा वतनी से, ठीक है, और एक आया था मेरे पास 90 मोड से, ठीक है, गैलेक्सी PV 7200, और एक दोस्तों आया था 911 WB से। वो मैंने 3 इन्वर्टर थे वो ओके करके दे दिए हैं। और दोस्तों ये 2 रह गए मेरे पास। मैंने कहा चले आपसे भी वीडियो शेयर करता हूँ। ये दोस्तों गैलेक्सी का मॉडल है, मॉडल में आपसे शेयर कर देता हूँ। ये देख लें, ये मॉडल है विनस PV 6500। ये दोस्तों PV 6500 का मॉडल है, 5500 वाट, 5500 VA, 5500 वाट। और ये वाला मॉडल है गैलेक्सी का दोस्तों PV 5000, ठीक है। ये PV 5000 है और इसका मॉडल है PV 5000 और ये 3600 वाट है। ये देखें, ये लिखा हुआ है 3600 वाट और PV 5000 है। दोस्तों जो इसमें फ़ॉल्ट आ रहा है इस इन्वर्टर में, वो आ रहा है दोस्तों कि ये वापडा इन नहीं करता, इसको सेंसिंग का वापडा सेंसिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। वापडा से ना ये चार्जिंग करता है वापडा से, और ये ना ही वापडा को इन कर लेता है, लेकिन ना ही चार्जिंग करता है ना ही आउटपुट देता है, ठीक है। कहना चाहता हूँ कि ये वाला जो मॉडल है, ये कहते हैं ना कि शौक की बात होती है। ये देखें, हमें दोस्त ने ये ऐसे ही भेजा और ये डब्बा पैक है। डब्बा भी मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। ये डब्बा पैक है विनस का। ये देखें, ये इसका डब्बा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ है 2 साल वारंटी। लेकिन शौक की बात होती है। जिस दोस्त का ये है उसने क्या किया, उसने ये ख़ुद ओपन किया और ओपन करके इसने ये देखें साथ में इसने मुझे IGBT भी भेजे हैं और DC सेक्शन के MOSFET भी भेजे हैं, ठीक है। और मैंने भी इसे ओपन किया। मैंने ओपन करके देखा कि यार इससे देखें मैं क्या किया। देखें उसने साथ में पेज भी लगा के भेजे, ठीक है, कि यार IGBT मैंने ओपन कर दी है, ठीक है, इसकी ड्राइव बन नहीं रही। उसने मुझे कहा कि मैंने इसका SG3525 भी चेंज किया है और नीचे से रेजिस्टेंसें वगैरह भी उतारी हैं, PF वगैरह भी उतारे हैं, लेकिन ये ड्राइव नहीं बना रहा, ठीक है। और ये 09 के फॉल्ट के ऊपर जा रहा है। तो ये देखें, इस साइड से भी DC सेक्शन से भी जिस दोस्त का ये है उसने ये DC सेक्शन से भी जो MOSFET उतार के मुझे पार्सल किया, ठीक है। ये दोस्तों होती है यानी कि अपने अपने इंटरेस्ट की बात। देखें, उसने इंटरेस्ट लिया कि यार मैं ख़ुद करूं इसको, तो उसने दोस्त ने मेहनत तो की है, लेकिन ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि यार ये हमसे भी फॉल्ट जो है कभी कभार ऐसे आ जाते हैं। और देखें सबसे बड़ी बात है कि उसने देखें ये पॉइंट भी साफ़ करके मुझे है ना ये भेजा सेट, ठीक है। बस यहाँ पे काम करता रहा दोस्त। ये देखें यहाँ पे रेजिस्टेंसें वगैरह उतारी हैं, PF वगैरह कुछ उतारे हुए हैं, कुछ लगे हुए हैं। SG3525 इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसके अलावा ये देखें, ये यहाँ से मेरे ख्याल एक MOSFET लगा होता है और कुछ रेजिस्टेंसें यहाँ पे लगी होती हैं, वो भी उतारी हुई हैं, ठीक है। और बाकी जैसे जैसे मैं इसको चेक करूँगा तो वैसे वैसे ये सामने आएगा कि इसमें क्या क्या फ़ॉल्ट है। कार्ड मैंने दोस्तों इसका चेक कर लिया है, कार्ड में इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद कंट्रोलर चेक करेंगे इसका। तो दोस्तों सबसे पहले ये है कि इसके जो ये रेजिस्टेंस हैं, PF वगैरह जो भी कुछ इसके ऊपर कम है वो पूरा करेंगे। और पूरा करने के बाद फिर इसको जो है इसका कंट्रोलर चेक करेंगे और इसके DC सेक्शन को इंस्टॉल करेंगे। और देखें ये टेपें लगा के इसके साथ डब्बे के ऊपर उसने दोस्त ने ये मुझे पार्सल किया था, तो कोरियर किया ना। तो ये मेरे दोस्तों तकरीबन 100 किलोमीटर तकरीबन बनता है मेरे शॉप से। तो देखें वीडियो देखी उसने और उसने कहा यार ये मैं आपकी तरफ भेज रहा हूँ, ये आप करें, और करके मुझे वापसी भेजे। मैंने इसके ओपन कर लिया। हो सकता है ये वारंटी वाले कहें कि यार मैंने इसकी सेल उतार दी, आप ये ना करके दें, तो कोशिश करें यार इसको करके दें। तो इंशाल्लाह मैं इसको ओके करके दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका जो है जो सामान इसका काम है वो इंस्टॉल करूँ, इसका पूरा करूँ। पूरा करने के बाद दोस्तों फिर आपसे वीडियो शेयर करता हूँ। मेरे दोस्तों देखें, जो ऐसे काम होते हैं ना बहुत मुश्किल से होते हैं, वो ऐसे कि देखें इसमें जो SMD थे ये पेयर लगे हुए हैं ना, ठीक है। ये PNP और NPN ये सभी चले हुए थे। इसमें कुछ शॉर्ट थे, कुछ बोलते ही नहीं थे, ठीक है। अगर हम ऐसे लगे को चेक करेंगे तो कुछ के फ्रंट मीटर बता रहा था कि ठीक है, लेकिन बाहर निकाल के वो बोलते ही नहीं थे, ठीक है, ओके की आवाज़ नहीं दे रहे थे। तो मैंने ये भी रिप्लेस किए हैं इसके साथ 100 ओम की और अपना 10 ओम की और 200 ओम की। ये रेजिस्टेंसें में मुझे चेंज करनी पड़ी हैं और फिर इसकी जाके ड्राइव आई है। ये देखें, इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारा काम किया है, ठीक है। इसका एक पॉइंट भी मिस था। इसमें जो चीज़ें थी दोस्तों, जो पॉइंट जो PF इसके शॉर्ट थे, ये
10 ओम और 100 ओम की रजिस्टेंसें भी ख़राब थी, तो वो भी मैंने रिप्लेस की हैं। और रिप्लेस करने के बाद अब इसकी जो है ये इसने ड्राइव भी बना दी है SG3525 ने, और इसकी डीसी सेक्शन की भी ड्राइव बन गई है माशाल्लाह से। क्योंकि डीसी सेक्शन में जो ये एच ब्रिज होता है ना दोस्तों, हम में से बोलते हैं एच ब्रिज, तो इसके ये वाला जो मॉसफेट अगर ये वाला एक ट्रांजिस्टर भी जल जाए तो एक की ड्राइव ना सही बने, इस हिस्से की सिर्फ है ये 1, 2 और 3 और 4, ये 4 हिस्से होते हैं। तो ये क्या करता है, चार्जिंग के दौरान ब्लास्ट हो जाता है, या फिर हम इसके ऊपर लोड डालते हैं तो ये ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये बहुत एहतियात से इसकी सभी की जितने भी ये 4 लगे हुए हैं इनकी ड्राइव चेक करनी पड़ती है। कोई 20 ओम वाली तो ख़राब नहीं है, ये भी चेक करनी पड़ती है, इसकी सभी चेक करके। और अब माशाल्लाह से मैं इसको फ़िट करने लगा हूँ, तो फिट करके जो है इंशाल्लाह आपको मैं इसकी वीडियो शेयर करता हूँ। इसके ऑन करके चेक करते हैं क्या ये ऑन होता है। इसका बड़ा डिस्प्ले है दोस्तों, ये विनस का मॉडल है PV 6500, और अब मैं इसको करता हूँ फिट। और ये देखें, ये इसका मॉसफेट भी मैंने लगा दिया है किसी और बोर्ड से उतार के, और यहाँ पे 2K की रजिस्टेंस से लगी हुई थी और ऊपर 20 ओम की रजिस्टेंस लगी थी, वो भी मैंने लगा दी। आपने अगर वीडियो मुकम्मल देखी है तो वो नहीं पहले लगी हुई थी। उस दोस्त ने यह चेकिंग के दौरान, हालांकि ये जलता नहीं है लेकिन शक शुबा पे ये उतारा, और उतारते हुए ये टूट जाता है। ये आपको भी पता है, इसकी एक टांग वैसे या दोनों टांगें टूट जाती हैं उतारते हुए, तो फिर इसमें कोई ना कोई इशू आ जाता है, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह इसको फिट करते हैं और फिट करके फिर इसको चेक करते हैं। चलें दोस्तों, अब बारी आ चुकी है लोड टेस्ट की, तो लोड टेस्ट करते हैं। इसके ऊपर लोड डाल के देखते हैं। मैं इसके ऊपर लोड डालता जा रहा हूँ, 350 वाट, 400 वाट, 500 वाट। ये दोस्तों आगे 220 वोल्ट शो करवाता है लाइन 1 लाइन 2 के, तो इसलिए जो है ये अब लोड दिखाएगा लाइन 1। ये देखें 1225, ये देखें 1500 वाट, 1700 वाट, ठीक है। मैं इसके ऊपर 2000 वाट तक लोड लेके जाऊंगा। ये देखें 1900 कुछ वाट आए थे, लेकिन ये फिर दोबारा से इसने लाइन 1 लाइन 2 के वोल्टेज शो करवा दिए, तो अब ये दोबारा से लोड शो करवाएगा। देखिए ये देखें 1970, 2000 वाट तक लोड दोस्तों इसके ऊपर मैंने डाला है, और माशाल्लाह से ये बिल्कुल ओके हो चुका है, बिल्कुल ज़बरदस्त हो चुका है, और 2000 वाट लोड उठा गया है। इसका मतलब है कि अगर इसने 2000 वाट लोड उठा लिया है तो ये बिल्कुल बेस्ट है। अब मैं आपको चेक करवाऊँगा इसके सोलर के वोल्टेज और सोलर का लोड। तो ये देखें इसके ऊपर 314 वोल्ट सोलर के शो हो चुके हैं, और अब 31 वाट शो करवा रहा है, ठीक है, और 45 वाट। अब मैं इसके ऊपर लोड डालूंगा दोस्तों, तकरीबन 1200 वाट। अब जिस हिसाब से सोलर पैनल के वोल्टेज आ रहे हैं, वोल्टेज भी बैठ रहे हैं, इसका मतलब है कि शाम का टाइम है और ये वोल्टेज जो है ये बैठ रहे हैं। ये देखिए 828 वाट लोड इसके ऊपर मैंने सोलर के ऊपर डाला है, तो माशाल्लाह से ये 829-24 वाट ये जो चला रहा है, ये सोलर के ऊपर चला रहा है। ये देखिए 231 वोल्ट रह गए हैं। ये ओके हो चुका है माशाल्लाह से दोस्तों। जो इसमें फॉल्ट था मैंने आपको बताया, आपसे शेयर किया। और दोस्तों ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें, इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे चाहता हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।